चंद्रगुप्त मौर्य की जुबानी भगवान श्री कृष्ण की कहानी। जिस प्रकार भारतीय धर्म ग्रंथों को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक नहीं माना जाता रहा है, ठीक उसी प्रकार इन धर्म ग्रंथों में दिखाए गए महान व्यक्तित्व भी। इसका मूल कारण ये है कि इन धर्म ग्रंथों को कभी भी पश्चिमी इतिहासकारों के तर्ज पर समय के सापेक्ष तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने पौराणिक महानायकों को एक मिथक की श्रेणी में रहकर इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर ही प्रश्न उठाने लगे, या कि यह बेहतर होगा इस तथ्य को जानकर कि आखिर ऐसा घटित ही क्यों हुआ, इसकी तह तक जाएं और प्रमाण के साथ भगवान श्री कृष्ण आदि जैसे महान व्यक्तित्व के प्रामाणिकता की पुष्टि करें। मेरे देखे दूसरा विकल्प ही श्रेयकर है। आइए सर्वप्रथम ये देखते हैं कि पुराणों और वेदों में वर्णित व्यक्तित्वों को संदेह से देखे जाने का कारण क्या है, फिर आगे प्रमाण की बात कर लेंगे। वेद, पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों का मुख्य ध्येय भारतीय मनुष्यों द्वारा अर्जित किए गए परम अनुभव और ज्ञान को आम जनमानस में प्रवाहित करना था। अपनी इसी शैली के कारण आज भगवान श्री कृष्ण, श्री राम जी इत्यादि को ऐतिहासिक रूप से उस तरह से प्रमाणित नहीं माना जाता रहा है जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर जैन मुनि, गुरु नानक साहब जी इत्यादि महापुरुषों को। लेकिन इन धर्म ग्रंथों का हम ध्यान से अवलोकन करेंगे तो इनके ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक होने के अनगिनत प्रमाण मिलने लगते हैं। इन धर्म ग्रंथों में रचित पात्र मात्र किंवदंती नहीं अपितु वास्तविक महानायक हैं। जरूरत है तो मात्र स्वयं के नजरिए को बदलने की, जो कि पश्चिमी इतिहासकारों के कारण दूषित हो गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, चाणक्य, पुष्यमित्र शुंग इत्यादि के ऐतिहासिक प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक तो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक माना ही जाता है। सम्राट अशोक के चिन्ह को ही इस देश का राज चिन्ह बना दिया गया है। ऐसे में अगर इनसे संबंधित जानकारी किसी धर्म ग्रंथों में मिलता है तो फिर इनकी प्रामाणिकता पर संदेह उठाना कहां से उचित होगा। अगर कोई आपसे ये कहे कि किसी वेद या पुराण में सम्राट चंद्रगुप्त, बृहदत्त, चाणक्य, पुष्यमित्र शुंग, नंदवंश इत्यादि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो क्या आप कृष्ण या प्रभु श्री राम जी की प्रामाणिकता पर संदेह कर पाएंगे? आइए देखते हैं इन तथ्यों में से ऐसे तथ्य जो वेद और पुराण में लिखी गई घटनाओं के प्रामाणिकता की पुष्टि करती है। यदि हम भारतीय इतिहास को खंगालें तो सिकंदर के समकालीन होने के कारण नंद वंश तक का जिक्र बड़ी आसानी से मिल जाता है, परंतु नंद वंश से पहले आने वाले राजाओं की वंशावली का क्या, इसके बारे में जानकारी कहां से मिल सकती है? पुराणों का गहराई से अवलोकन करने पर बहुत ऐसे तथ्य मिलते हैं जिनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। इनमें से ही एक ऐसा ग्रंथ भागवत पुराण है जो श्री कृष्ण के समकालीन जरासंध से लेकर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, तुर्क, यूनानी वंश, बहलीक वंश इत्यादि के बारे में बताता है। भागवत पुराण वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक ऐसा पुराण है जो अर्जुन के पोते राजा परीक्षित और महात्मा सुखदेव के वार्तालाप के बीच आधारित है। ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत है। इस ग्रंथ में सुखदेव जी कलयुग में होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान वो राजा परीक्षित को महाभारत काल के बाद से लेकर भविष्य में आने वाले राजवंशों का वर्णन करते हैं। इसी दौरान वो जरासंध, सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य, बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग, नंदवंश, कण्व इत्यादि के बारे में राजा परीक्षित को बताते हैं। आइए देखते हैं इसकी चर्चा कैसे की गई है।
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत की घटना द्वापर युग में हुई थी। युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के बाद और राजा परीक्षित के अवसान के बाद ही कलयुग का आगमन होता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाभारत की घटना घटने के बाद ही कलयुग का पदार्पण होता है। कलयुग में आने वाली राजवंशों और लोगों के व्यवहार का वर्णन भागवत पुराण में किया गया है। भागवत पुराण के 9वें स्कंद अर्थात 9वें स्कंद के 22वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 से 45 में राजा क्षेमक, जो सोम वंश का अंतिम राजा था, उसके बारे में बताया गया है कि द्वापर युग का वो अंतिम राजा होगा तथा उसके बाद कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद श्लोक संख्या 46 से श्लोक संख्या 49 तक मगध वंश का वर्णन किया गया है, जो कुछ इस प्रकार है। जरासंध के पुत्र सहदेव, सहदेव से मर्जरी, मर्जरी से श्रुतसवा, श्रुतसवा से आयुतायु और आयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। ये श्लोक संख्या 46 में है। श्लोक संख्या 47 में है निर्मित्र के सुनछत्र, सुनछत्र के विहतसेन, विहतसन से कर्मजीत, कर्मजीत से सितंजय, सितंजय से वृप और विप्र से सूची होगा। ये श्लोक संख्या 27 है। फिर आगे है 48 में सूची से क्षेम, क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसुत, धर्मसुत से सम, शम से द्युम्नसेन, द्युम्नसेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। और श्लोक संख्या 49 में है सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहदत्त के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर होगा। तो हम देखते हैं कि जो जरासंध जो मगध वंश के शासक थे उसमें 23 राजा होंगे और इसके अनुसार लगभग 1000 साल तक इनका शासनकाल रहेगा। यह जरासंध भगवान श्री कृष्ण का समकालीन शासक था तथा उनकी उपस्थिति में ही भीमसेन ने जरासंध का वध किया था। तो जो इनकी मगध वंश की श्रृंखला है वो ऐसे है: जरासंध, सहदेव, मर्जरी, श्रुतस्रवा, आयुतायु, निर्मित्र, सुनक्षत्र, बृहतसेन, कर्मजीत, श्रीतंजय, विप्र, सुचि, क्षेम, सुव्रत, धर्मसूत्र, शम, द्युम्नसेन, सुमति, सुबल, सुनीत, सत्यजीत, विश्वजीत और रिपुंजय। तो इस प्रकार हम देखते हैं भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 22वें अध्याय में जरासंध के मगध वंश के बारे में चर्चा की गई है, जिसका कार्यकाल लगभग 1000 साल माना गया है। इसके बाद की घटनाओं का वर्णन भागवत पुराण के 12वें स्कंद में अति विस्तार से किया गया है। भागवत पुराण के 12 स्कंद अर्थात 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 43 तक जब महात्मा सुखदेव महाराजा परीक्षित को कलयुग में आने वाले राजवंशों के बारे में पूछते हैं, तो इन सब राजवंशों के बारे में सुखदेव जी राजा परीक्षित को विस्तार से बताते हैं। जब राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद आने वाले राजवंशों के बारे में पूछते हैं, तो इसके उत्तर में कहते हैं सुखदेव जी कि मैंने 9वें स्कंद में पहले ही आपको मगध वंश के बारे में बता दिया है, जरासंध के पूरे वंश का। उसके आगे के बारे में वो बताते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत पुराण का 12वां स्कंद है और इसके पहले अध्याय में वर्णन किया गया है। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे यह बताइए। इसके उत्तर में श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बताई थी कि जरासंध के पिता बृहदत्त के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसका मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाख युग, विशाख युग का राजक
और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संख्या होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं कि जरासंध का जो मगध वंश था वो लगभग 1000 साल तक चला, और जरासंध के वंश में अंतिम राजा पुरंजय अथा रिपुंजय के नाम से जाना जाता है, वो राजा हुआ जिसका मंत्री प्रद्योत था। और प्रद्योत ने उसके अंतिम राजा का वध करके प्रद्योत वंश की शुरुआत की। उसने अपने पुत्र को बैठाया और शुनक के वंश में 5 राजा हुए। ये नाम है प्रद्योत, पालक, विशाखयुग, राजक और नंदीवर्धन। तो ये जो नंदीवर्धन से लेके और प्रद्योत वंश देखेंगे, इस प्रद्योत वंश में 5 राजा हुए और इस वंश की जो पूरी आयु थी वो 148 साल थी। और प्रद्योत के बाद क्या होगा? नंदीवर्धन के बाद, इसके बाद शिशुपाल नाम का राजा होगा। शिशुपाल का काकवर्ण, उसका क्षेत्रधर्मा, क्षेत्रधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। ये संख्या 5 है, श्लोक संख्या। क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर दर्भक का अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी होगा। तो शिशुनाग वंश में 10 राजा होंगे। ये सब मिलाकर कलयुग में 365 साल तक राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नामक पुत्र होगा, वो बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म के नाम से भी विभूषित होगा, इसीलिए उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा, तभी से राजा रोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। तो प्रद्योत वंश के बाद हम देखते हैं श्लोक संख्या 7 से 9 में ये शिशुनाग वंश के बारे में बताया गया है, और उसका जिक्र कुछ ऐसे है। शिशुनाग के बाद काकवर्ण, क्षेत्रधर्मा, क्षेत्रज्ञ, विधिसार। इस विधिसार को बिंबिसार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रेम प्रसंग आम्रपाली से था और वो गौतम बुद्ध का समकालीन था। विधिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद दर्भक, अजय, नंदीवर्धन, महानंदी, नंद। तो इस तरीके से हम देखते हैं यही नंद था जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी और सम्राट बना था। तो नंदीवर्धन से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो शिशुनाग वंश आया, इसमें 10 राजा हुए और इसका कार्यकाल 360 वर्ष तक था। अब इसके बारे में श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 12 तक बताते हैं। महापद्म पृथ्वी पर एक छत्र शासक होगा, उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश के हेतु से दृष्टि से तो उसे परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे, वे सभी राजा होंगे और 100 साल तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उसके सुमल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उसका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंती नरपति पृथ्वी पर शासक करेंगे। यही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। तो श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंद और उसके बाद चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त के आने के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन। ये श्लोक संख्या 13 से 14 में बताया गया है। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयश, सुयश का संगत, संगत का शालिशुक और शालिक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का शतधन्वा, शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र विद्युत होगा। कुरु वंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहदत्त का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग, अपने स्वामी को मारकर वो राजा बन बैठेगा। तो श्लोक संख्या 12 से 17 तक पूरे मौर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे मौर्य वंश का अंत, उसके अंतिम शासक
बृहदत्त की मृत्यु के बाद होता है, जिसका वध उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें 10 राजा और 137 साल थी, और इसकी वंशावली इस प्रकार है। चंद्रगुप्त मौर्य, वारिसार जिसे बिंबिसार के रूप में भी जाना जाता है, अशोकवर्धन जिसे इतिहास में महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, इसे चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया और इसके द्वारा निर्माण किए गए सिंह स्तंभ को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, वारिसार, सम्राट अशोक, सुयश, संगत, शालिक, शालिशुक, सोम शर्मा, शतधन्वा और बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ और इसका वध इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। अब श्लोक संख्या 15 से 18 में जिक्र है पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक, भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष, घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 साल तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव को मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण, नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। ये श्लोक संख्या 22 तक है। कण्व वंश के ये 4 नरपति काव्यायन कहलाएंगे और कलयुग में 335 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कण्ववंशी सुशर्मा का एक शुद्ध सेवक होगा बलि, वह अंध जाति का होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक पृथ्वी का राज्य करेगा। तो इस प्रकार हम पुष्यमित्र शुंग हैं जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद कण्व वंश आया और इनका जो अंत है एक शुद्ध सेवक बलि करेगा जो कि आंध्र देश का था, मतलब कि दक्षिण भारत। तो देखते हैं पुष्यमित्र शुंग हैं, इनके अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, पुलिंद, फिर घोष, वज्रमित्र, भागवत, देवभूति, वासुदेव, भूमित्र, नारायण, सुशर्मा और बलि। तो पुष्यमित्र शुंग से वसुदेव तक शुंग वंश है और भूमित्र से लेके बलि तक है ये कण्व वंश है। इसके बाद देखते हैं, उसके बाद बताया गया है कि बलि के बाद ये शुद्ध वंश चल रहा है। सबसे जो लंबा समय है ये शुद्ध वंश का ही है। बलि के बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्रीकांत कर्ण, उसका पौर्णमास, पौर्णमास का लंबोदर, लंबोदर का चिबलिक, चिबलिक का मेदस्वाति, मेदस्वाति का अटमान, अटमान का अनिश शर्मा, अनिश शर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष भीरु, पुरुष भीरु का पुत्र सुनंदन, परीक्षित सुनंदन का पुत्र चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे जो बहु कहलाएंगे। इनमें से सबसे छोटे का नाम शिव स्वाति होगा, वो सबका हनन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र, उसका पुत्र पुरोमान, पुरोमान का मेद, मेद का शिरा, शिरा का शिवकंद, शिवकंद का यश्री, यश्री का विजय, विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधी। परीक्षित ये 30 राजा 456 साल तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। इसके पश्चात अवभूति नगरी के 7 अवीर, 10 गर्दवी और 16 कंडक पृथ्वी पर राज करेंगे। ये सब लोग लोभी होंगे। इनके 10 गुरुंड, 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तो श्लोक संख्या 26 से श्लोक संख्या 30 तक शिवस्वती से लेके मौन नरपति तक का वर्णन है। हम देखेंगे 7 अवीर के बारे में है। तो ये है जो शुद्ध वंश है, इसमें कुल मिला के 43 राजा हुए हैं और इनका कार्यकाल है
1099 साल है, और इसमें 10 गर्दवी, 16 कंडक और 10 गरुण, मतलब 10 6 16 और 10 26 और 7 33 राजाओं और 43 राजाओं का वर्णन है। और 11 मौन नरपति हैं, इनका 300 साल का वर्णन है। इसके बाद बताया गया है जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वांगिरी, वांगिरी का शिशुनंदी तथा यशोनंदी और प्रवीरक, ये सब 106 वर्ष तक राज करेंगे। इसके 13 पुत्र होंगे, सबके सब बहली कहलाएंगे। और इसके पश्चात पुष्पमित्र नाम का क्षत्रिय होगा, उसका पुत्र मित्र राज करेगा। परीक्षित, बहलीक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। बहलीक ये भारत का जो पश्चिम सीमा प्रांत है, अर्थात अफगानिस्तान के आसपास का एरिया है, वहाँ के राजाओं के बारे में बताया गया है। उसमें 7 अन्य देश के तथा कौशल के अधिपति होंगे, कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। तो इस प्रकार ईरान और जो विदुर भूमि है वो अफगानिस्तान है। तो दोनों के बारे में रेफरेंस किया गया है श्लोक संख्या 31 से लेकर 35 तक। तो इस प्रकार हम देखते हैं 11 मौन नरपति के जो पूरी श्रृंखला है, 11 मौन नरपति 300 साल, भूतनंदन 106 साल, वांगिरी, शिशुनंदी, शिशुनंदी से बहलीक, बहलीक से पुष्मित, पुष्मित जो क्षत्रिय था, उसके बाद दुर्मित और दुर्मित से विश्वस्पुर्थी। इसके बाद मगध का राजा होगा विश्वस्पुर्थी। यह पूर्वोत्तर पुरोंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरोंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च जातियों, वर्णों, यदु मद आदि मलेच्छ फाय जातियों में परिणित कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। वह अपने वीर्य बल से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी पर राज करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अभीर, शूद्र और बुद्ध मानव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे, राजा भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार तथा ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का शासन होगा। चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंदपुरी और परीक्षित, ये सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक, स्वल्प दान करने वाले होंगे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने वाले और आग बबूला हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सेंट्रल पावर के डिसइंटीग्रेशन का वर्णन किया गया है और ये बताया गया है कि अफगानिस्तान और ईरान और मिडिल एशिया के आसपास के एरिया से जो शासक आएंगे, जिन्हें बहलीक के नाम से संबोधित किया गया है, ये भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में शासन करने लगेंगे। और इनके बारे में बताया गया है, ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौवों, ब्राह्मणों को मारने में नहीं हिचकेंगे, दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न ही घटते। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे और रजोगुण और तमोगुण से बने ये मलेच्छ ही होंगे। ये लूट खसोट कर अपनी प्रजा का शोषण करेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव हो जाएगा और ऐसी आचरण और भाषण की वृद्धि के कारण सबका स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। तो भागवत पुराण में वर्णित इन ऐतिहासिक घटनाओं को हम देखें तो ये तय हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण धरती पर लगभग 4000 से 5000 वर्ष पहले हुआ था। अभी 2022 चल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से पहले राजवंशों का वर्णन विस्तार से किया गया है। चंद्रगुप्त से पहले मगध के, नरेश के राजवंश के शासकों का वर्णन किया गया है, जिनकी अवधि तकरीबन 1000 साल बताई गई है। तो मगध वंश के बाद प्रद्योत वंश का वर्णन किया गया है, जिसकी अवधि 148 साल बताई गई है। प्रद्योत वंश के बाद शिशुनाग वंश है, जिसमें 10 राजा हुए और इसका कार्यकाल 360 साल है। और इसी में अंतिम शासक
नंद हुआ था, जिसका वध करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य सत्ताधीन हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जरासंध और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 3 वंशों का जिक्र है। खुद जरासंध का वंश जिसमें 23 राजा हुए और जिसने 1000 साल तक शासन किया। उसके बाद प्रद्योत वंश जिसमें 5 राजा हुए, जिसकी अवधि 148 ईयर। और फिर प्रद्योत वंश के बाद शिशुनाग वंश जिसमें 10 राजा हुए और इसका कार्यकाल 360 साल बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जरासंध और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कुल मिलाकर 38 राजा हुए हैं। 23 + 5 + 10 राजाओं का वर्णन किया गया है और इनके बीच का समय लगभग 1508 साल का है। इस प्रकार हम तीनों को जोड़ेंगे 1000 + 148 + 360 तो ये आता है 1508। चंद्रगुप्त मौर्य का खुद का शासन साल लगभग 345 साल ईसा पूर्व बताया गया है। इस प्रकार देखें तो जरासंध का अस्तित्व लगभग 1853 साल ईसा पूर्व था। यदि हम वर्तमान समय से इस अवधि को देखें तो जरासंध का अस्तित्व आज से 4053 साल पहले था, मतलब 2200 + 1853। जरासंध भगवान श्री कृष्ण का समकालीन था। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का दामाद भी था। जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर 21 बार चढ़ाई भी की थी तथा जरासंध का वध भगवान श्री कृष्ण की सलाह के अनुसार भीम ने ही उनकी उपस्थिति में किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 4053 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे। ठीक इसी प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि महाभारत की घटना भी कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से ये घटना आज से लगभग 4053 साल पहले हुई थी। इसका मात्र एक साहित्यिक रचना मान लेना एक भूल है। वास्तविकता तो ये है कि महाभारत का युद्ध प्रामाणिक रूप से लड़ा गया था। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को केवल कहानियों का हिस्सा मान लेना उचित नहीं जान पड़ता। भागवत पुराण में वर्णित घटनाओं के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर प्रामाणिक थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी। इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए चंद्रगुप्त का इस्तेमाल एक मानक के रूप में किए जाने का कारण यह है कि भागवत पुराण में वर्णित राजाओं में चंद्रगुप्त पहला शासक है जिसके बारे में पश्चिमी इतिहासकार संदेह नहीं करते। इस प्रकार चंद्रगुप्त के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को प्रामाणिक तरीके से साबित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति ठीक उसी तरह से प्रामाणिक है जिस प्रकार की गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर, पोरस, अजातशत्रु, बिंबिसार, चाणक्य और आम्रपाली इत्यादि का अस्तित्व को हम समझते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर ठीक उसी प्रकार अस्तित्व मानते जिस प्रकार की गौतम बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण, उनका अस्तित्व इस आज से लगभग 4053 साल पहले इस धरती पर निश्चित रूप से पहले था। तो ये थी दोस्तों चंद्रगुप्त की जुबानी भगवान श्री कृष्ण की कहानी। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरे इस शोध कहानी को सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।